स्वागत है आपका आरएम न्यूज पर। मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान का कतर पर हमले से 12 मुस्लिम देश नाराज, सऊदी अरब बोला ईरान सब्र का इम्तिहान न ले। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इजराइल दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश, पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर। असम चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी, सीएम हिमंता विश्व शर्मा जालूकवारी से छठी बार चुनाव लड़ेंगे। हापुड़ से पकड़े गए जासूसी करने वाले 2 युवक पाकिस्तान भेजते थे मंदिरों के वीडियो। एक तरफ गैस संकट से लोग शहर छोड़ने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बैंक में बड़ा बदलाव। देश में बैंकिंग सेक्टर और महिला सुरक्षा मोर्चों पर बड़ी खबरें। निवेशकों को सोना चांदी ने चौंकाया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 2.7% तक गिरा। महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल, हल्द्वानी में युवती का पीछा, जान बचाकर भागी। 4 धाम यात्रा में सारा अली खान पर नया विवाद, सनातनी होने का एफिडेविट बयान से मचा बवाल। नवरात्रि के पहले दिन यूपी में आस्था का सैलाब, मंदिरों में 2 किलोमीटर लंबी लाइन, काशी में विंध्यवासिनी धाम में उमड़ी भीड़। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध से। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। ईरान ने बुधवार को कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद आज 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई है। इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा। यह बयान सऊदी की राजधानी रियाद में हुई बैठक के बाद सामने आया, जिसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत कई देश शामिल थे। इन देशों ने कहा कि ईरान रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है और इसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। सऊदी ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि हमारे देश के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। ईरान के हमले पहले से प्लान किए गए लगते हैं और हमारे सब्र का ईरान इम्तिहान न ले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इजराइल दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश बताया जा रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। 147 देशों की इस सूची में भारत 116वें और पाकिस्तान 104वें स्थान पर है, जबकि 2025 में भारत 118वें नंबर पर था। चौंकाने वाली बात यह रही कि युद्धग्रस्त इजराइल 8वें स्थान पर है, वहीं अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश रहा। उसके बाद सिएरा लियोन और मलावी का स्थान है। टॉप 10 देशों में है फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। रिपोर्ट्स की माने तो खुशहाल देशों में मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर वेलफेयर सिस्टम और समान संसाधन वितरण अहम कारण है, जबकि अधिक सोशल मीडिया उपयोग युवाओं की खुशी पर नकारात्मक असर डाल रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत की। आज भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 88 नाम शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा का नाम भी शामिल है, जो अपनी पारंपरिक जालूकवारी सीट से 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा करीब 25 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा को भी टिकट दिया गया है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी दलों में असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 11 सीटें दी गई हैं, जबकि केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी भी सूची जारी कर दी है, जिसमें 39 नाम शामिल हैं। अब तक पार्टी कुल 86 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी साफ किया है कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और चुनाव भी नहीं लड़ रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की सुरक्षा के बारे में। दिल्ली की इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हापुड़ से अजीम राणा और आजाद राजपूत नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। आरोप है कि इन्होंने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के संवेदनशील स्थानों की फोटो, वीडियो और लोकेशन साझा की है। ये नेटवर्क दिसंबर 2025 से सक्रिय था
और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क होता था। पुलिस की माने तो अजीम राणा हापुड़ के धौलाना का रहने वाला है, जबकि आजाद मेरठ के जई गांव का निवासी है और दोनों रिश्ते में मामा भांजा लगते हैं। जांच में मोबाइल से कई अहम डेटा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार पैसों के लालच में आकर अजीम ने यह काम शुरू किया और बाद में आजाद भी जुड़ गया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ गैस संकट से लोग शहर छोड़ने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बैंक में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नोएडा में रसोई गैस को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष राम कुमार तंवर ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में कमी ने आम जनता की जिंदगी मुश्किल कर दी है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों, मजदूरों और मध्यम वर्ग पर पड़ा है। कई इलाकों में फुटकर विक्रेताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे घरेलू उपयोग के साथ साथ छोटे कारोबारी भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो महंगाई, बढ़ते किराए और गैस की किल्लत ने जीवन दूभर बना दिया है। कुछ परिवार अब शहर छोड़कर गांव लौटने पर भी विचार कर रहे हैं। तंवर ने चेतावनी दी है कि हालात महामारी के समय जैसे बनते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से गैस सप्लाई सुधारने और महंगाई नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। बात करते हैं अगले खबर की। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर सामने आई है। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतानु चक्रवर्ती ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 18 मार्च को तत्काल प्रभाव से पद छोड़ा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने के मिस्त्री को 3 महीनों के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दी। चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह भी साफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसी कार्यशैली देखने को मिली है जो उनके निजी मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का बड़ा विलय हुआ, जिसने बैंक को देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस विलय के पूरे फायदे अभी सामने आना बाकी है। इस खबर का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में हलचल बढ़ गई। अगली खबर है निवेशकों के लिए सोना चांदी से जुड़ी हुई। आमतौर पर वैश्विक तनाव बढ़ने पर सोना चांदी की कीमतें चढ़ती हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 2.7% तक गिर गया, जबकि चांदी में लगभग 3.8% की कमजोरी आई है। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ सोना हजारों रुपए तक सस्ता हुआ और चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। दरअसल डॉलर मजबूत होने पर निवेशक सोना चांदी से पैसा निकालकर डॉलर में निवेश करते हैं। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने भी इन कीमती धातुओं पर दबाव बनाया। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से भी बाजार का रुख बदल गया है। हालिया तेजी के बाद अब निवेशकों की मुनाफा वसूली भी गिरावट की वजह बनी है। यानी इस बार जियोपॉलिटिकल तनाव नहीं बल्कि आर्थिक कारणों ने सोना चांदी की चाल तय की है। अगली खबर महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई। हल्द्वानी से महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। जन्मदिन की पार्टी से लौट रही एक युवती और उसके साथ युवक का कुछ बाइक सवारों ने पीछा किया। आरोप है कि आरोपियों ने बदतमीजी, मारपीट और युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना के दौरान युवती को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ गया। उसने चलते वाहन से ही अपने परिवार को फोन कर मदद मांगी। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार उनका पीछा करते रहे, जिससे दोनों काफी डर गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें छिपने तक के लिए मजबूर होना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना ऐसे इलाके में हुई है जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की आवाज है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अजय थापा और अजय फरदयाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय आपसे आरएम न्यूज प्राइम टाइम पर। देखते रहिए आरएम न्यूज वेबसाइट पर और यूट्यूब पर। धन्यवाद।